आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज हम चर्चा मजदूरों पर करेंगे। जितने भी डेली रेटेड मजदूर होते हैं और जो हमारे सड़क को साफ रखते हैं, ड्रेन्स को साफ रखते हैं, हर एक वार्ड को साफ रखते हैं, सैनिटरी वर्कर्स, उनके तरफ किसी का ध्यान कभी नहीं जाता। उनकी जो भी बेसिक जो ज़रूरतें हैं उन्हें सीधे सीधे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसी तरह का एक मुद्दा अभी रेज किया है एपीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ की तरफ से, जिन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था डॉलीगंज में। अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ और साथ ही साथ एपीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ, ये दोनों ही संस्था मिल करके एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। 10 तारीख को शाम 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का ये प्रोटेस्ट होगा और ये हमें म्युनिसिपल गेट के सामने देखने को मिलेगा। और इनका मुद्दा जो मजदूर है और मजदूरों के जो भी ज़रूरतें हैं उनको लेकर के है और काफ़ी सारे इश्यूज उन्होंने रेज किए हैं। क्या कुछ वो बता रहे हैं, चलिए हम सीधी बात उन्हीं से सुनते हैं। कुछ मुद्दा पिछले दिनों से बोनस के संदर्भ में कुछ विषय चल रहा था। पिछले एक 16 तारीख को पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ के माध्यम से हमने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था जिसे बोनस को लेकर के। तो उसके बाद में कंटिन्यू हमारे ऊपर में कुछ ना कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कुछ ना कुछ एलिगेशंस लगता रहा था। तो उसको हम लोग थोड़ा स्पष्ट करें। ऑलरेडी हमने बहुत कुछ चीज़ स्पष्ट कर चुके हैं, फिर भी उसको और ज़्यादा पारदर्शिता के साथ आपके सामने में रखे, जनता के सामने में रखे। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित है। पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष है लक्ष्मण जी इस विषय आपके सामने में रखेंगे। साल भर से हमारा जो उन लोग जो प्रचार करें 2005 से लेकर 14 से लेकर कंटिन्यू कोर्ट केस में आ रहे हैं। तो हमें तो कोर्ट केस का उसमें नहीं जाना है, उनका पूरा लाइफ कोर्ट केस से संबंधित है। हम तो 1 साल से वर्क स्टार्ट करें। जब हमारा पहला पत्र था 2000 अप्रैल फर्स्ट वीक में हम लोग CS को लेटर दिए, सभी जगह लेटर दिए। अभी साल भर होने को आ गया है तो कई सारा लेटर लिया, कई सारा जगह से RTI लिए हैं। तो लेने की वजह से हमारे को रूल्स एंड रेगुलेशन पता चला। एज़ पर रूल हम लोग गवर्नमेंट का स्कीम में आते हैं जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का बराबरी में आते हैं, तो उनके लिए हम लोग डिमांड करके लड़े हैं। तो हमारा को रिटर्न में भी लिख के दिया, चीफ इंजीनियर भी लिख के दिया है, CS को वहाँ से भी आश्वासन दी कि इस वर्ष का बोनस मिलेगा। तो मिला और ऑर्डर भी दिया है, कुछ अन्य डिपार्टमेंट दे दिया, हमारा पीडब्ल्यूडी नहीं दे रहा था। कितने डिपार्टमेंट्स में दे दिया गया है मैडम? अभी हमारा को कुछ लोग पहले ही से दे रहा था, कुछ लोग अभी एग्रीकल्चर हो गया, RDS हो गया। तो इस तरह सेक्रेटरीट तो पहले ही दे रहा था, उससे तो हमको पता मिला 67 प्लस 17 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को दे रहा था। अच्छा। उसके उसके बेसिस में हम काम स्टार्ट किया, क्योंकि हमको तो हमारा मुख्य कार्यालय तो सेक्रेटरीट ही होता है। जब वहाँ मिलता है तो हमको क्यों नहीं मिलेगा, उन्हीं का अंडर में तो हम लोग आ रहे हैं। तो उस दिन से मैं काम किया, तो लगभग 9 से 10 महीना हो गया। तो उस वजह से हमको बोनस मिला भी है और इम्प्लीमेंटेशन हुआ भी है। अब तक हाथ में नहीं मिला, कहीं कुछ उनका संगठन लोग ऑब्जेक्शन अभी भी रोक के रखा है। क्या विषय है वो हमको पता नहीं है। तो और दूसरी बात ये मुद्दा मैं बताना चाहता हूँ, दूसरा जो NGO है पका के रखा है, खाने के लिए आ जाते हैं। तो ये उनको गलतफहमी है कि वो लोग सारा कुछ किया, उनका सिवा कोर्ट केस का सिवा और कुछ सीखे नहीं है। आज हमारा एम्प्लॉय आज का दिन में PPHD में एक वर्कर रिटायरमेंट हो गया। 15 साल तो कोर्ट केस में बिता दिए। जब चीफ इंजीनियर से मिलेंगे तो कंडम टू कोर्ट में आपका बोनस हम नहीं दे सकते बोल दिए। किनके बारे में बात किनके बात बोलने से मैडम, CI2 है जो उनका संघ में हम हैं। अच्छा। उनका रिपोर्ट में भी बोला कि हमारा ही संघ में थे। तो इतना सारा एलिगेंस लगा रहा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि नाम लेने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं। वो ओपनली हम लोग नेतागिरी कर रहा है। हम एक DRM वर्कर है, हमको ना लीडर बनना है, नेतागिरी करना है। हमारा मजदूर का विषय है, मजदूर के लिए बात करना है। क्योंकि अभी कई लोग रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं और कितना साल कोर्ट केस में जाएंगे हम। कम से कम साल भर हम वर्क करके कम से कम बोनस का ऑर्डर तो दिलाए, और उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ में 2 तरफा देखा है। हमने कोई भी लेटर कहीं में भी नहीं लिखा है कि किसी को कुछ लोगों को देना है 1/3 वाला को या और DRMs को देना है। मैंने एक ही लेटर लिखा 1 to all 240 डेज जिसका क्रॉस हुआ है उनको सभी को देना है। मगर गवर्नमेंट ने कुछ अनदेखी करके 2773 को इम्प्लीमेंट किया है, बाकी लोगों को नहीं दिया। तो उसी विषय में जब हमको 18 तारीख को 20 तारीख को ऑर्डर मिलता, हम 21 तारीख को रिटर्न अप्लाई किया कि सर हमने तो सभी के लिए लिखा, आप इतना को क्यों दिया। तो बोला हम भी उतना को फाइल भेजा है, ऊपर से ऑर्डर आया बोला।
ये चीफ इंजीनियर साहब का ईओ का जवाब था। अच्छा। तो आज तक भी इम्प्लीमेंट ऑर्डर हो गया, अभी डिपार्टमेंटल डिवीजन वाइज में कई लोग बोलता है कि क्या विषय में कैसा देना है, क्योंकि अभी हमको समझ नहीं रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, देना है, आज भी लटका के रखा है। C2 जो है 1962 से पूरे अंडमान में एक्टिव है और उनका जो संगठन है PWD में वो भी उस समय से एक्टिव है। तो एक्टिव होने के बावजूद भी, इतने लंबे कालखंड लड़ने के बावजूद में भी 2017 में जाकर के ही मजदूर को 1/3 जो मिलता है, और वो भी हमारे जो दीपों के माननीय प्रसिद्ध सांसद जी जो है विष्णुपद राय जी, वो जब पहल करते हैं, उन्होंने जब इस विषय को लेकर के आनंद मजिंदर साहब जो उस के चीफ सेक्रेटरी थे उनके साथ बात करते हैं, पूरा विषय को जब वो टेकअप करते हैं, तब जाकर के इसमें कहीं ना कहीं एक सकारात्मक एक जजमेंट या सकारात्मक एडमिनिस्ट्रेशन एक निर्णय लेता है कि भाई इन लोगों को 1/3 देना चाहिए। लेकिन आप पूरे के पूरे जो क्रेडिट है वो हमेशा एक तरफा होता है। इतने लोगों ने, प्रसिद्ध सांसद जी ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, और हर चीज आप देखिए 2014 से पहले इन लोग हर विषय बोलते रहे। आज मैं C2 का बता रहा हूं और उससे जुड़ा जो CPM पार्टी है उनके बारे में बोलना चाहते। ये लोग तो सरकार में थे 2003 से, जो यूपीए गवर्नमेंट का हिस्सा में तो इन लोग थे। इन लोग आज आरोप लगाते हैं BMS या अदर जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को, आपका सरकार है, आप बोलने से 5 मिनट में मिल जाएगा। भैया आप बोलने से भी तो 5 मिनट में मिल जाना चाहिए था, क्योंकि आपका तो कलर झंडा सब तो एक ही है। ये कौन डिनाई कर सकता है कि 2003 में आपका लोकसभा में स्पीकर था, जो लोकसभा का स्पीकर उस समय था वो तो आपका स्पीकर था, आपका पार्टी का स्पीकर था, आपका पार्टी का सरकार था। अगर ब्लेम करना है तो हम तो सीधा ब्लेम करेंगे कि 2003 से मजदूर लटका हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्टर के पास में फंसा हुआ है। आप लोग उसको तान करके लेके जाते 2011 तक, फिर उनको बोलते हम लोग मस्टूरोल में हो गया, फिर उनका साथ प्रोपेगेंडा चलता है। तब जाकर के 2017 में जब रियल मजदूरों का प्रॉब्लम हाईलाइट होता है 2014 के बाद, क्योंकि मजदूरों को देखने का जो नजरिया है वो बदल जाता है 2014 के बाद। इससे पहले मजदूरों को देखने का नजरिया था कि भाई इनका तो इस्तेमाल होना है, इन लोग खाली हमारा धरना में आना है, हमारे रैलियों में आना है, लाल झंडा पकड़ना है, इससे ज्यादा मजदूरों का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 2014 के बाद में एक नजरिया, एक देखने का नजरिया में बदलाव आया है, तो उसके चलते काफी निर्णय हुआ है मजदूरों के हितों में। आप देखा होगा 1/3 2700 से ऊपर लोगों को 1/3 दिया गया। ये कैसे हो गया? ये तो हुआ नहीं पहले, 2003 में नहीं हुआ, 2004 में नहीं हुआ, 2011 तक नहीं हुआ, 2013 में नहीं हुआ। आप लोग तो बैठे थे वो टाइम में, कर सकते थे, क्यों मजदूर हित में आपने फैसला नहीं लिया? वो टाइम के जो ये थे स्पीकर जी आपके थे, आपके पार्टी के लोग सरकार का हिस्सा थे। तो मैं बोलने का ये मतलब है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मजदूर को कंफ्यूज कर रहे हैं। दूसरा विषय मैं रखूंगा कि वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, उसमें एक विषय आया कि दिसंबर में C2 के जो ये बोल रहे थे कि अगस्त में सी ने बोल दिया है कि भाई बोनस हम लोग दे देंगे। तो जब अगस्त में बोल दिया है तो आपने फिर अगला धरना क्यों किया PWD गेट के सामने में बोनस के लिए? मैं सीधा स्पष्ट पूछ रहा हूं आपसे कि अगर अगस्त में अगर आपको सीई से लेटर आ गया था कि स्पष्ट रूप से बोनस देना, तो फिर आपको धरना नहीं करने चाहिए। तो फिर आप मजदूर को ये कंफ्यूज कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं मजदूर को। तो बोलने का विषय यही है, और हम पर आरोप लगा रहे हैं कि 16 तारीख को आप धरना कर रहे हैं और 18 तारीख को बोनस मिल जा रहा है। भैया हमने 16 तारीख को धरना किया, लेकिन पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूं, ये जो PWD कर्मचारी संघ है इसका गठन 1 साल हो रहा है। और ये क्यों हुआ है? ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने लोगों से, मजदूरों से 1000 1,500 रुपया करके कई हजार मजदूरों से आपने लिया, जिसका संख्या 40 लाख से भी ऊपर मैं बोल रहा हूँ बन रहा है। ये पैसा कहाँ गया? कितना रुपया? आप बोले लाख रुपया वकील को खर्चा किया। ये लाख क्या है? ये लाख कितना लाख? आपने इतना रुपया उनसे लिया है, उसका कोई हिसाब नहीं। आप बोल रहे हैं कि हम लोग रख रहे हैं, आप नहीं बता रहे मजदूर को। कई मजदूरों ने यहाँ करके बोला भैया पैसा के बारे में पूछा तो वो खा पी के आजम हो गया, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये पूरा कंफ्यूजन है, पैसा का बड़ा खेल है। इस तरह से उन लोग चल रहे हैं और कंफ्यूज कर रहे हैं कि हम लोग मजदूरों को भड़का रहे हैं। भैया हम मजदूरों को नहीं भड़का रहे हैं, हमने तो इन लोग जो दुखी मजदूर है, इन लोग तो आकर के बोले कि भाई हमारे साथ इस तरीका से हो रहा है, हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है। तब जाकर के PWD कर्मचारी संघ का गठन होता है और इसको लेकर के हम आगे काम करते हैं। हमारा फर्स्ट इशू हम सोच रहे थे कि किसको हम लेकर के काम करते हैं। हमने पहला मुद्दा उठाया बोनस, तो हमने बोनस को लेकर के काफी पत्राचार किए, कंटिन्यूअस बात किया। हम चाहते थे कि पुराना बोनस के ऊपर में काम चलते रहे, जो भी वो सब्सिडी है वो ठीक है, लेकिन नया बोनस जो है इस साल का जो 22 का वो रिलीज कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं उसमें सकारात्मक पहल हुआ है, और हम ये नहीं बोल रहे हमने किया, काफी राजनीतिक दलों के व्यक्तियों ने भी इसमें विषय को रखा है। तो करीब ये हुआ है, मजदूरों तक आज पैसा पहुंचा, ऑर्डर बन गया है, ये है। लेकिन इसको लेकर के वो पूरा मीडिया में गलत प्रचार कर रहे हैं, तो हम इसका विरोध करते हैं। दूसरा एक विषय आया था कि सोशल इश्यूज उठाना नहीं चाहिए। उनका एक प्रवक्ता बोल रहे थे
कि सोशल इश्यूज को उठाना नहीं चाहिए। 100% उठाइए सोशल इशू, लेकिन कहाँ पे उठाता वो विषय है। पीडब्ल्यूडी गेट के सामने में खड़ा होकर के प्राइस राइज का बात करेगा, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। आप इंटरनेशनल विषयों पर पीडब्ल्यूडी के गेट के सामने में बात करेंगे, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इसके लिए आप पीडब्ल्यूडी गेट के सामने में प्रोटेस्ट करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। कहाँ पे कौन सा मुद्दा उठाना है, इसको आपको देखना पड़ेगा। सोशल इशू उठाना चाहिए, हम भी उठाते हैं, लेकिन मजदूरों को भीड़ करेंगे, भड़काएंगे, फिर वहां लेकर के जो मुद्दा अलग है, जो मुद्दा वहां पे बोलना नहीं चाहिए, उस मुद्दा को लेकर के आप वहां पे धरना करेंगे। मजदूरों को अपना एक अलग एक टारगेट बना करके अपना कुछ ना कुछ एक एजेंडा के तहत उनको माइंड वॉश करेंगे, तो ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। और आप कभी पहले भी देखिए कई उनको इसमें अलग अलग इश्यूज को लेकर के, तो सोशल इश्यूज उठाइए, आप जहां पे उठाना है उस विषय को उठाना है। मेडिकल में एक इशू आया था, उनके ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक विषय आया था कि मेडिकल में पानी बंद कर दे। भैया वो तो आप बोल रहे हैं पानी बंद कर दे, हमने थोड़ी कहा पानी बंद कर दे। आप बोल रहे हैं कि 1/3 मिलने के लिए हम लोग मेडिकल का पानी बंद कर दिया, तो आपने उस विषय को बताया है। तो आप बताना चाहिए कि आप लोगों को जो पीडब्ल्यूडी को 1/3 दिलाना सही बात है, लेकिन उसको लेकर के दूसरे लोगों को परेशान करना या दूसरे लोगों को मुश्किल में डालना, ये कहां तक जायज है? ये हमारा बात नहीं है, वो आपका ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल करके आया बात है, जिसको हमने यहाँ पे कोट किया था। तो बोलने का यही है कि पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों में बहुत सारे इश्यूज है, उनका बोनस नहीं हो रहा है। कई साल से उन लोग बेचारे लोग परेशान हैं, 2015-17 से हैं, उन लोग देख रहे हैं कि बोनस इस साल मिलेगा, अगला साल मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं 2015 में पूछते हैं तो बोलते हैं कि भाई 1 साल का मिलेगा, 16 में बोलते हैं 2 साल का मिलेगा, फिर बोलते हैं 17 में 3 साल का मिलेगा। हर साल 1 साल को जोड़ करके बता देते हैं अगला साल मिल जाएगा। तो ये गलत है। हमने इस बार सकारात्मक रूप से पीडब्ल्यूडी एडमिनिस्ट्रेशन सबसे हमने बात किया, बोला कि नहीं सर कम से कम इस साल का दीजिए, उसमें कहीं ना कहीं रिजल्ट आया है, लेकिन पुराना जो बोनस है उसके लिए भी एक रास्ता खुल गया। आप आने वाले दिनों में जहां तक हम लोग देख रहे हैं पेपर कि पुराना बोनस भी इनको मिलने का पूरा रास्ता साफ हो गया, कोर्ट में जाने का जरूरत नहीं है। तो ये एक इशू है जो चल रहा है। हाँ, और एक इशू आया कि 16 तारीख को हम लोग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसका मीडिया में और प्रेस में हम लोग 9 तारीख को प्रेस में इसको बोलते हैं कि भाई हम 16 तारीख को 7 दिन के नोटिस में प्रोटेस्ट करेंगे, जिसका लेटर 9 तारीख को सारे मीडिया हाउसेस को गया है। लेकिन कल एक आरोप हम पे लगा है कि हमने 16 तारीख का विजय जुलूस निकाल रहे हैं, उसको देख करके पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ जो है वो गेट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है। देखिए झूठ जो है ना, झूठ ज्यादा देर बोल नहीं सकते। आप एक झूठ बोलेंगे वो भूल जाएंगे, आप फिर दोबारा आपको झूठ बोलना पड़ेगा। आप देखिए 16 तारीख को अगर वो प्रोटेस्ट करना है, वो लेटर डालते हैं 13 तारीख को। देखिए झूठ जो होता है कैसे होता है आप देख लीजिए। 13 तारीख को ये लेटर सबमिट होता है म्युनिसिपल में तिरंगा पार्क के बुकिंग के लिए, और वो बोल रहे हैं कि हमने जो है इनका प्रोटेस्ट को देखते हुए 16 तारीख को गेट में प्रोटेस्ट किया मजदूरों को भड़काने के लिए या मजदूरों को भ्रमित करने के लिए। देखिए ये एकदम झूठ। इसी तरह के सारे झूठों के साथ में बात करते हैं, बस पैसा का खेल है। मजदूरों से सब्सक्रिप्शन के नाम पर हजारों रुपया ले चुके हैं, और आगे भी अभी जो 1/3 का बोल रहे हैं कि भाई आगे भी हम लड़ने के लिए तैयारी कर चुके हैं। अगर ये डिवीजन बेंच का ऑर्डर फॉलो नहीं होगा तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो उसके लिए, अरे भैया तैयारी किसका है? तैयारी तो पेमेंट तो मजदूर देना पड़ेगा। आप आज हाई कोर्ट के लिए आप 1000 1,500 2,000 ले रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के लिए तो 5,000 लेगा, तो पैसा तो मजदूर का फंस रहा है ना। आप इस मुद्दा को इतना ही कर चुके हैं। 1/3 का डिवीजन बेंच का ऑर्डर होता है कंटिन्यूअस विजय रैली, जो हमने छीन लिया है, हमने जीत लिया है, मजदूरों को उसको रैली में फंसा दिया। अब एडमिनिस्ट्रेशन को सामने में आप जीत हार वाला बात ला दिया। अब एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल रहा है कि भैया ये जीत हार वाला बात है। अब देखिए ये मुद्दा कहां तक जाएगा, इसका जवाब कौन दे? अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो इसका जवाबदेही किसका है? पैसा तो मजदूर का पॉकेट से जाएगा। आपको अगर चाहिए था, अगर आपको जुलूस निकालना था, आप वेट कर लेते 2 महीना, जब वो ऑर्डर हो जाता उसके बाद अभी जुलूस निकाल लेते। मेरा बात अगर गलत है तो मीडिया में आप लोग से पूछता हूं कि ये क्या होना चाहिए। लेकिन आपने हार जीत, आपने अपना कॉलर को खड़ा करके दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा समाज में इस विषय को रख दिया कि अब ये विषय कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, तो इसका जिम्मेदारी भी आपका होगा, और हम आपसे ही जिम्मेदारी हम आपसे उस टाइम में पूछेंगे। तो मेरा विषय है कि मजदूरों को इस तरह के राजनीतिक प्रोपेगेंडा में फंसाना नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोग बहुत कम तनख्वाह में काम करते हैं, उनके बहुत सारा समस्या है, बहुत कम पेमेंट में उनको 30 दिन का घर चलाना पड़ता है, और आज भी उनका कहीं ना कहीं उसका कुछ हो नहीं रहा है। तो उनको आप इस तरीका से चीजों में फंसा करके मत रखें। आपको अगर राज्य कर्मचारी महासंघ, भारतीय मजदूर संघ से कोई इशू है तो आप हमसे बात करिए, हम लोग तैयार है आपका बात करने के लिए। मजदूरों को आप प्रोपेगेंडा मत करें। और दूसरा एक एलिगेशन लगा कि हम लोग बीजेपी से जुड़े हैं,
भाई आप तो वही सिंबल यूज करते हैं जो आपका पार्टी का है, आपका नेता भी वही है जो सीटों में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और पार्टी के बैनर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आपका रैली में भी वही लोग दिखते हैं जो पार्टी के बैनर में दिखते हैं। तो ये लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं किस तरीका का है। हम लोग का इतनी विषय था, हम लोग पूर्ण रूप से शुद्ध मन से मजदूरों के हित के लिए काम करने के सोच से आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले कुछ ही समय में पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों का इशू का समाधान हो, म्युनिसिपल के जो सफाई कर्मचारी काफी दिन से उनका भी इशू चल रहा है उनका समाधान हो। इसको छोड़ करके हमारा कोई दूसरा काम नहीं है, हम इनका समाधान करना चाहते हैं। बाकी जिस तरीका से आगे बनेगा हम उस तरीका से 10 तारीख का प्रोटेस्ट को लेकर के भी हम म्युनिसिपल में भी लोगों का 10 तारीख का एक धरना है, क्योंकि काफी उनका समस्या वो लोग भी बहुत दिन से मांग कर रहे हैं, तो हम 10 तारीख को कर रहे हैं। तो अभी भी एक समझ में विषय आ रहा है कि भाई उसको कैसे ब्रेक करें, इसके लिए भी कई मजदूरों को, सैनिटरी वर्करों को भड़काया जा रहा है। तो ये बंद होना चाहिए, मजदूरों का मांग है, उनका जो इच्छा है उसके लिए हम सबको काम करना चाहिए। ये बात के साथ अपना विषय को मैं करता हूँ। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने अनूप गोपीनाथन जी को और लक्ष्मण जी को सुना, उन्होंने जो भी कुछ कहा उनकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई तो है, क्योंकि डेली रेटेड मजदूर बहुत ही कटकर काम करते हैं वो लोग, और उनके जो हक का है अगर उनको ना मिले तो फिर क्या ही होगा और कैसे वो लोग मोटिवेट होंगे काम करने के लिए। कई सारे काउंसलर्स ऐसे हैं जो अपने वार्ड्स में जो भी काम करवाते हैं, टॉयलेट क्लीन करवाते हैं, ड्रेन्स क्लीन करवाते हैं, तो वो लोग पिक्चर्स शेयर करते हैं जिसमें हमें देखने को मिलता है कि वो लोग कैसे, और बिना बेसिक, जो कभी ग्लव्स नहीं है तो चप्पल नहीं है, बूट्स वगैरह होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, जो जैसे चला सकते हैं वो लोग चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे इस पोर्ट ब्लेयर सिटी को साफ सुथरा रखने में सबसे बड़ा योगदान उनका है। अगर वो एक दिन ना आए तो हमारा घर का कचरा वैसे ही पड़ा रह जाए, मगर जब बात उनके हक की आती है तो उनको सभी नजरअंदाज कर देते हैं। तो हम भी यही चाहेंगे कि ये धरना प्रदर्शन ना हो करके जो भी इनका मुद्दा है उसे जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए, और मजदूरों को लेकर के किसी तरह का ये पॉलिटिक्स और खींचातानी ना हो, क्योंकि बहुत मेहनत का काम ये लोग करते हैं और तकलीफ से कमाते हैं पैसे। अब वैसा कमाया हुआ पैसा लेकर के जाकर आप कोर्ट केस में दे, ये सब में दे, तो तकलीफ तो लगेगा ही। तो चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं प्रशासन इसे गंभीरता से लेकर के इस इश्यूज को जल्द से जल्द वो रिजॉल्व करे। इतने सारे बड़े बड़े इश्यूज आप रिजॉल्व कर देते हो, ये तो मजदूरों के हक का है, उनके हक का है, तो कोशिश कीजिएगा कि ये भी जल्द से जल्द रिजॉल्व हो, इस तरह का धरना प्रोटेस्ट उनको ना करना पड़े।